Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today we are going to learn new structure UR plus noun या adjective. इसमें क्या होता है, जब आप किसी के बारे में कोई बात कह रहे हो और आपको यकीन हो कि यार वो थका हुआ है, उसे भूख लगी है, इस तरह आप कोई गुमान करते हो सामने वाले की हालत देखकर, तो ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे। मिसाल के तौर पे मेरे सामने कोई बंदा थका हुआ लग रहा है, तो मैं उससे कह सकता हूँ यू आर टायर्ड। अच्छा, यू आर की शॉर्ट फॉर्म जो है योर टायर्ड, योर टायर्ड, तुम थके हुए हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी मैंने हालत देखी, वो वाकई में बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो वो कह रहा है मैं काम करना चाहता हूँ, मैं कोई और मुझे और कोई काम दे। तो मैंने आगे से क्या कहा, योर टायर्ड, तुम थके हुए हो। नेक्स्ट देखते हैं, और बेहतर समझने के लिए याद रखिएगा योर के बाद आपने लाजमी या तो नाउन लगाना है या तो एडजेक्टिव लगाना है। और याद रखिएगा यू के बाद अप्रोस्ट्रॉफी लगाना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो तो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, you're confused, you are confused, तुम उलझन में हो, तुम परेशान हो। कंफ्यूज्ड की दो उर्दू होती हैं, या तो उलझन में मुब्तला होना, कोई जहनी तौर पे हो या परेशान हो, तो आप उसे कह सकते हो यू आर कंफ्यूज्ड। अक्सर अकाउंटिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी सवाल में अटक जाते हैं, तो उनकी हालत देख के गुमान होता है कि वाकई में वो कंफ्यूज है। तो उसके लिए आप जुमला क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यू आर कंफ्यूज्ड, यू आर कंफ्यूज्ड, तुम उलझन में हो या तुम परेशान हो। नेक्स्ट देखते हैं, you're happy, you're happy, या you are happy, तुम खुश हो। अक्सर लोगों के चेहरे से पता चल जाता है कि वो खुश है या नहीं है। एक बात, हमें एक जुमला बनाना है। बेसिकली ये जुमला अक्सर बोला नहीं जाता कि अगर कोई चीज़ नज़र आ रही होती वो आप सिर्फ गुमान कर लेते हो लेकिन बोलते नहीं हो। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हो तो क्या बोलोगे, यू आर हैप्पी, आज क्या बात है भाई, तुम बड़े खुश नज़र आ रहे हो। तो आप कैसे बोलोगे, ओह व्हाट हैपन, यू आर हैप्पी या यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। सही है। इसी तरह कोई अपनी उम्र गलत बताता है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि यू आर 23 ईयर्स ओल्ड, या यू आर 23 ईयर्स ओल्ड, कि तुम 23 साल के हो। उसने अपनी उम्र बताई 17 साल, तो आप कह सकते हो ओ यू आर टेलिंग अ लाई, यू आर 23 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि मैंने तुम्हारा शनाख्ती कार्ड देखा था इसलिए तुम झूठ नहीं बोल सकते। खैर, सो इसलिए योर 24 या योर 23 ईयर्स ओल्ड, तुम 23 साल के हो। याद रखिएगा मैं जितने जुमले बना रहा हूँ उसमें क्या कर रहा हूँ, यू आर के फ़ौरन बाद या तो एग्जेक्टिव लगा रहा हूँ या तो नाउन लगा रहा हूँ, या तो कोई नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ या तो किसी खासियत बयान कर रहा हूँ। सही है। नेक्स्ट देखें, you're hungry, you're hungry, या you are hungry, तुम भूखे हो। अब ऐसा मतलब ये नहीं ले लीजिएगा जो अक्सर बोलते हैं वह लोगों को देखकर नदीदे हो, तो इस तरह की उर्दू मत बोलिएगा ताकि सामने वाला शर्मिंदा ही ना हो जाए। सो you're hungry, तुम भूखे हो, या you are hungry। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अक्सर लोगों को कंफ्यूज और नर्वस में फ़र्क नहीं पता चलता। बेसिकली दोनों के लिए उर्दू इस्तेमाल होती है परेशान या उलझन। सो यू आर नर्वस यानी बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट हो किसी काम को करने में, या कोई कोई करने में आप ये सोच रहे हो यार ये होगा तो होगा कैसे, ये क्यों होगा, ये कैसे होगा। सो अगर आप कोई चीज़ किसी चीज़ में परेशान होने लगते हो तो आप दो जुमले इस्तेमाल कर सकते हो कि कंफ्यूज्ड या नर्वस। सो यू आर नर्वस
तुम परेशान हो या तुम जहनी तौर पे परेशान हो। नेक्स्ट, अक्सर लोग मैच देखते हुए अचानक चिल्लाने लगते हैं, तो उस बंदे को क्या बोलेंगे आप? यू आर एक्साइटेड, यू आर एक्साइटेड, कि तुम पुरजोश हो। अक्सर पुरजोश कब इस्तेमाल होता है? जब किसी में कोई जोश में आता है, कोई हंगामे के लिए, या कोई डांस वांस कुछ वट एवर, जैसे मैच देखते हैं कि भाई किसी में जोश आता है और हमारी टीम जीतेगी, यू आर एक्साइटेड, यू आर एक्साइटेड, तुम पुरजोश हो। नेक्स्ट है, मैंने पहले भी कहा था या तो एग्जेक्टिव लगाएं या तो नाउन लगाएं। प्लम्बर एक नाउन है और इसमें बी साइलेंट होता है इंग्लिश में, और उर्दू में क्या होता है कि उर्दू में इसमें बी साइलेंट नहीं होता। जैसे योर प्लम्बर, कि तुम प्लम्बर हो, यू आर प्लम्बर, तुम प्लम्बर हो। इसी तरह अगला जुमला देखते हैं, यू आर थर्स्टी, यू आर थर्स्टी, तुम प्यासे हो, तुम प्यासे हो, यू आर थर्स्टी, यू आर थर्स्टी, तुम प्यासे हो। नाउ इट्स टाइम फॉर vocabulary. Today vocabulary is worse. What does it mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बदतर या बहुत ही बुरा। If something is worse, it is poor quality than another thing. कोई किसी चीज़ में कमी होना, किसी चीज़ की क्वालिटी में कमी होना, या किसी चीज़ की किसी चीज़ में ख़राबी होना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्स। सो अगर मिसाल के तौर पे किसी की क्वालिटी पहले अच्छी थी लेकिन बाद में ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं वर्स का लफ्ज़। जैसे बिजनेस वॉज वर्स दिस मंथ देन लास्ट मंथ, पिछले महीने के मुकाबले में इस महीने कारोबार बहुत ही बुरा या बदतर। बिजनेस वॉज वर्स दिस मंथ देन लास्ट मंथ, पिछले महीने के मुकाबले में इस महीने कारोबार बहुत ही मंदा था, या बहुत ही बुरा, या बहुत ही बदतर था। नेक्स्ट देखते हैं, ये थी वोकैबुलरी। अब आते हैं अपने असाइनमेंट पे। आपने इन तमाम जुमलों की उर्दू बनानी है या इसको ट्रांसलेट करना है। अगर मेरे पास टाइम नहीं होगा चेक करने का तो माज़रत चाहूँगा, लेकिन अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह चेक कर लूँगा। चलें, सबसे पहला जुमला है योर टीचर। सेकंड, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। तीसरा भी योर टीचर है। यहाँ पे मैं कुछ और लिखने वाला था लेकिन भूल गया कुछ और लिखना, खैर मिस्टेक है। यू आर द वन, यू आर टॉकेटिव। टीचर का जुमला दो दफ़ा आ गया। यहाँ पे मैंने नाउन लगाना था बेसिकली। फर्स्ट में मैंने लिखना था योर टीचर, और सेकंड में लिखना था योर डॉक्टर, एंड थर्ड में लिखना था मैंने आई थिंक यू आर नर्स। ओके, सो इस तरह मैंने नाउन को चेंज करना था, लेकिन हर जगह मैंने गलती से टीचर ही लिख दिया, तो माज़रत चाहता हूँ। लेकिन आप याद रखिएगा, पहला वाला टीचर है, दूसरा वाला डॉक्टर है, और तीसरा वाला नर्स है। सो जहाँ जहाँ टीचर लिखा हुआ है, सही है। नेक्स्ट आते हैं गोल्डन वर्ड्स पे। आज के सुनहरे अल्फाज बहुत ही प्यारे हैं, अगर आप इसको समझे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ज़िंदगी की हकीकत जो है वो बहुत कम लोग पहचानते हैं। लेट्स सी वो क्या हकीकत है। रियलिटी ऑफ लाइफ, यानी हकीकत ज़िंदगी की। व्हेन यू गिव इम्पोर्टेंस टू पीपल, जब तुम लोगों को अहमियत देते हो, दे थिंक यू आर ऑलवेज फ्री। जब तुम लोगों को अहमियत देते हो तो वो लोग सोचते हैं कि वो तुम्हारे लिए, उनके पास कोई काम ही नहीं है, वो फ्री है, इसलिए तुम्हें तुम्हारा साथ दे रहे हैं, या इसलिए तुम्हें अहमियत दे रहे हैं क्योंकि वो खुद किसी काम के नहीं है, इसलिए तुम्हें अहमियत दे रहे हैं। ये अक्सर नहीं तो 99 लोगों की ये सोच होती है। जो तुम्हारी मदद कर रहा है, जो तुम्हें ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, उसकी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ है। सो बट they do not understand that you make yourself available for them every। लेकिन
उन लोगों को ये समझ नहीं आता, दे डोंट अंडरस्टैंड। मकसद ये है कि आप हर दफ़ा किसी न किसी तरह दूसरों के लिए अपना वक्त निकाल लेते हो, लेकिन वो लोग नहीं निकाल पाते। उनमें इतने गट्स ही नहीं होते कि वो अपने लिए वक्त निकाल सके, या उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो डिज़र्व करते हो आप जैसी शख्सियत। क्योंकि हर बंदे की मदद नहीं करता। बहुत कम लोग हैं जो हर बंदे की मदद करते हैं और मुश्किल वक्त में काम आते हैं। लेकिन लोग उसको क्या समझते हैं कि वो उनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन वो अपना कीमती वक्त किसी न किसी तरीके से निकाल लेते हैं हर किसी के लिए, या हर वक्त किसी न किसी के लिए वो वक्त निकाल ही लेते हैं। ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है, जो मुख्तसर सी क्वालिटी है। इसे अपने अपने आप में अपनाएं, ताकि देखें जो आपको अहमियत देते हैं उन्हें आप अहमियत ज़रूर दें। ऐसा ना हो कि आप अपनी अहमियत को खो दें। ओके, सी यू लेटर। और माज़रत चाहता हूँ हर महीने में एक वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि इंशाल्लाह आफ्टर 2 months आई विल स्टार्ट अपलोडिंग डेली। मैं 2 महीने बाद इंशाल्लाह रोज़ाना वीडियो अपलोड करना शुरू करूँगा। सो नाउ आप लोग समझ गए होंगे। अब दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।